जप्पी पाओ पप्पी पप्पी ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ इंसानियत होना ਕਿਸੇ चाहिए ਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ बुरजान बादशाह का भारती ਕਿਉਂ ਜੀ बुरजान बादशाह ਕਿਸੇ का ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਉਂਚ ਨੀਚ ਦਾ ਉਹ ਤਫਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁxtਲਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਘੋੜ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਧ ਚੋਂ ਆਈਏ ਹੈ ਸਰਹੱਦ ਚੋਂ ਆਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि नाज़रीन। ये किला 1556 में महमूद गज़नवी के दौर में बना। रामचंद्र हिंदू के दो बेटे थे, लहू और कस्सू। लहू के नाम से लाहौर और कस्सू के नाम से कसूर शहर आबाद किया गया। किले के अंदर जाने के लिए आलमगीर गेट से दाखिल होने के बाद शाह बुर्ज गेट लोगों की आमद के लिए खोल दिया गया और इस तरफ मस्ती गेट बादशाह अकबर अदालत लगाने के लिए यहाँ आया करता था। अंग्रेज़ दौरे हुकूमत में अंग्रेज़ों ने यहाँ हस्पताल बनाया, इसे दीवान आम भी कहते हैं। यहाँ मुग़ल कचहरी लगाया करते, ये वो और एरिया है, इसे दीवान आम भी कहते हैं। नाज़रीन, ये है बादशाह का दीवान आम, जहाँ बादशाह सलामत अपनी कचहरी लगाया करते थे। वो भी अजीब मंजर होगा और उधर उनका ख़जाना और यहाँ बादशाह सलामत के बैठने के लिए जगह। जब अंग्रेज़ों का दौर हुकूमत है तो नाज़रीन यहाँ फिर ऊपर जो गाड़ी नज़र आ रही है यहाँ उन्होंने हॉस्पिटल बना दिया और नीचे जो है राया के लिए वो सारा अपना सिलसिला चलाते रहे। तो अब हम चलते हैं हाता ये वाला हाथा जो आपको नज़र आ रहा है ये है हाता जंगीरी और इसके 114 कमरे थे। ये ऊपर जो है इसका दरवाज़ा खुला हुआ है वो है हवेली माई जिंदा। जब महाराजा रणजीत सिंह लाहौर पर काबिज हुआ तो उसने अपनी वाइफ के नाम ये हवेली कर दी। अब यहाँ म्यूज़ियम है और म्यूज़ियम में वो चीज़ें उन्होंने हिंदू, सिख, मुस्लिम और अंग्रेज़ दौर की रखी हुई हैं एज ए तारीख़ी विरसा। अब हम आपको हाता जंगीरी की सैर कराते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे भी सैर करने आए। ये जो आपको नज़र आ रहा है सेंटर में फुवारा और तो बेशी चलता है लेकिन ज़्यादातर इसको जो है वो बंद ही रखते हैं। ये माउंटेन और ज़बरदस्त सीन और सेंटर में बादशाह के बैठने के लिए ये जगह। नाज़रीन, ये है बादशाह जहांगीर का बेडरूम जहाँ वो बादशाह सलामत जो है वो अपना बेड लगाया करते थे। और जब आप इस बादशाह के हाथ जहांगीर के हाथों में दाखिल होते हैं तो ये सामने पहले फारा, फिर उसका मरकज़ी दरवाज़ा और इस तरफ सीढ़ियाँ
चढ़ने के लिए और इस तरफ उतरने के लिए। और वो सामने है बादशाह का हमाम, और ये जहाँ बादशाह सलामत नहाया करते थे। बेडरूम बादशाह का बाद में दिखाते हैं, पहले आपको दिखा देते हैं यहाँ बैठ के वो ये बाहर का नज़ारा लिया करते थे। ये बाहर का हिस्सा किले में शामिल है, और सामने है लारी अड्डा, इधर है मीनार पाकिस्तान, और इस तरफ है मस्ती गेट। और यहाँ जो है उसके बादशाह के पहरेदार। तो नाज़रीन ये देखें, ये हमारे दोस्तों का अलमिया, अल्लाह ताला रहम फरमाए। तारा शाह साहब ये भी पीर बन जाएंगे, जो इधर मशहूरी अभी इन्होंने शुरू कर दी है। और ये भी मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ नाम, और हालांकि ये दुनिया के किसी भी दूसरे ममालिक में किसी भी तारीख़ी विरसा पे चल जाएँ, किसी भी मुकाम पे चल जाएँ, तो आपको ये खुरदरा किया हुआ ये वाली हालत, बादशाह इतने हम अपने मजाज के, हाँ जी, कि बादशाह की जो है वो निशानियाँ मिटाने वाली है। ये बादशाह के साथ मुकाबला कर रहा है, अफसोस है। और ये सारा नौजवानों ने खुर्च के जो है ना इसको बर्बाद कर दिया। दूसरे ममालिक में ऐसे है कि जब कोई विजिटर जाता है तो वो वहाँ एक विजिटर बुक होती है जिसके ऊपर वो अपने तासरात लिखते हैं, और लेकिन यहाँ ये हमारे नौजवानों का सोच का अलमिया कि ये देखिए, ये हर जगह उन्होंने अपने जो है ना वो छोड़े हुए हैं कि हम ऐसा ही कर सकते हैं। तो इसका भी ये हाल देख लें, अपने मौसम की खराबी की वजह से ख़राब हो गया, और कुछ हमारे नौजवानों के ये देखें इनकी वजह से जो है ना वो बर्बाद होगी हर चीज़। ये नीचे देखें, ये कैंकर जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये जहाँ भी आप देखेंगे ये इसमें ये इस्तेमाल किए गए हैं, कंकर, मूंग की दाल और ऐसा ही कुछ मटेरियल इस्तेमाल किया गया है इसमें। तो ये है बादशाह का हमाम, जहाँ बादशाह सलामत गुस्ल किया करता था, और यहीं फिर कपड़े बदलने, यहीं नहाना। ये दूर से देखें तो ये भी है इसका, ये वाली बादशाह शहनशाह जहांगीर का हमाम। और ये जो कमरे आपको नज़र आ रहे हैं इस तरफ, ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं, आगे जाते हैं, फिर इसी तरह आगे, फिर उस तरफ। यहाँ जो आके ख़ास मेहमान ठहरते थे, कोई बिल्डिंग का डिज़ाइन ऐसा बनाया कि गर्मियों में सर्द और सर्दियों में ये कमरे गर्म रहते थे। नाज़रीन ये है अहाता जहांगीरी, यानी जहांगीर बादशाह का अहाता। और ये एक तालाब है, और ये भी उसकी ख्वाबगाह का कुछ हिस्सा है, ये टूट का शिकार हो गया है। अब हम चलते हैं ख्वाबगाह जहांगीरी में, यानी शहनशाह जहांगीर के आरामगाह में। तो अब यहाँ ख्वाबगाह की जगह पर म्यूज़ियम बना दिया गया है। नाज़रीन ये है म्यूज़ियम, ये कुरान पाक के नुस्खे। और वैसे तो ये पहले ख्वाबगाह इस्तेमाल होता है। शिष्य को
ये बेडरूम का मेन हॉल है और ये ताजमहल का नक्शा। तो मुनासिब नहीं समझता कि किसी की जो है ना वो पिक्चर आए। ये मुगलिया दौर के सिक्के हैं जो मैंने आपको म्यूज़ियम में भी दिखाए थे। लाहौर म्यूज़ियम की वीडियो में आपने देखे हुए हैं। और इसी तरह ये भी। ओ वेलकम जी सर, क्या हाल है, क्या हाल है? जप्पी भाओ पपी पपी। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਆ, ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। इंसानियत होना चाहिए। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ। बुरजान बादशाह कर भारती ਕਿਉਂ ਜੀ? बुरजान बादशाह ਕਿਸੇ कर ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤਫਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁxtਲਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਘੋਟ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਧ ਚੋਂ ਆਈਏ ਹੈ, ਸਰਹੱਦ ਚੋਂ ਆਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬੁਲਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। आ रहा हूँ हो झीमरात भी हूँ खपा है। मैं सारे दी सोच तेरी होवे तेरी जैसी तो क्या होगी। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਫਰੀਕ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, नहीं ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇ, नहीं कोई तकलीफ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ जा लाडू ਕਿਸੇ ਵੀ मैं फिर जा कोई ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ एक ही है ਨਾਮ ਬੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਇਮ ਤੇ ਦਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। पाकिस्तान जिंदाबाद। ਅੱਛਾ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਹੋ, ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀਵਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਜਫੀ ਪਾ ਕੇ हमारा नाम है ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ ਹੋ अमर सिंह। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਓ। हमारा नाम अमर अमर सिंह सिंह, है। अच्छा, अमर अच्छा। सिंह है। हम ननकाना साहब विच मेले विच आए हैं, करतालपुर के गए थे। अच्छा। अभी इधर आए अर्जन देव के पास, अभी जाए इधर के होके ननकाना साहब जाएंगे, फिर सच्चा सौदा जाएंगे, फिर अपने गांव जाएंगे। फिर ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ? जितने ਆਪਣੀ- चलेगा हम अपने दिल में जगह देंगे। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਕਫ हाँ चल ठीक है। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਕਫ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੰਡਾਰਾ ਭੰਡੂਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਲੇਬੀ ਜਲੂਬੀਆਂ ਵੀ ਖਵਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। हुक्म है तुम्हारा। है? हाँ मैं तुम्हारा। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, जी 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 ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿਆ सही है ਕਰੋ। सही है ठीक है। सारे नाले से ही प्यार रखो भाई। हाँ जी। एक कोई अल्लाह, एक कोई मालिक है। हाँ, अल्लाह एक का ही नाम है। एक ही है। हाँ जी, हाँ जी। इंसान को पैदा इस मालिक ने, अल्लाह ने एक को नहीं करा है। हाँ सही बात। नाज़रीन ये कुछ हिस्सा जो है सेंटर में फुआरा और ये शाह बुर्ज भी इसे कहते हैं। और इसी तरह इधर भी चारों तरफ कमरे बने हुए हैं कि लोग जो सैर के लिए दूर दराज से कासद या मेहमान आते थे वो यहाँ ठहरते थे। हाँ जी, तो ये हाता शाहजहानी है। यहाँ बादशाह सलामत शाहजहान बैठा करते थे इधर, ये सामने। तो बाकी जो है पब्लिक थी वो इधर नीचे बैठ के, जहाँ शाहजहान बादशाह बैठा करता था, इसे हाता दीवान खास भी कहते हैं। नाज़रीन ये वाला हिस्सा जो है इसमें बादशाह सलामत के जो मेहमान ख़ास और वज़रा उमरा मशीर हजरात जो आते थे वो यहाँ बादशाह सलामत के साथ मुशावरत के बाद स्टे किया करते थे। और कमाल है ऐसी खूबसूरत, ऊपर का व्यू देखें। ये है लेडीज़ के लिए हमाम।
जहाँ लेडीज़ जो है वो अलग उनका ये हमाम था, गुसलखाना था, वो यहाँ आके वो आपको नज़र आ रही है, वो अंदर हॉल सा बना हुआ, वहाँ आके वो नहाया करती थी। और इसी तरह साइडों पे ये कमरे बने हुए हैं, वहाँ आके वो अपने कपड़े वगैरह चेंज करती थी। यहाँ जो है वो पानी मशकों में ला के इसमें डाला जाता था। तो पानी कहाँ से लेके आते थे? पानी के लिए यहाँ इस किले के अंदर 6 कुएँ थे, जहाँ से इस किले को पानी सप्लाई किया करता था। वल्लाह आलम उस वक़्त बैल इस्तेमाल करते थे, घोड़े इस्तेमाल करते थे, ऊँट इस्तेमाल करते थे, या फिर कोई और चीज़ इस्तेमाल करते थे कुओं से पानी निकालने के लिए। तो ये कमरा छोटा और ये कमरा और ये सेंटर में वो हौज़, फिर अंदर उनका लेडीज़ का हमाम। ये चबूतरे से बने होंगे ये कमरे, और इसी तरह ये भी कमरे उनके आराम के लिए। तो ये ऊपर बिल्डिंग का कुछ हिस्सा यहाँ से जो है ना वो गिर चुका है। ये वाले कमरे जो है यहाँ बने होते थे, ये औरतों के लिए ख़ास कर। नाज़रीन, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए मेरे साथ मजीद। ये वल्लाह आलम किस करके कि ये इमारत बनी, ये खस्ता हाली की वजह से ये गिर गया, इसका एक कुछ हिस्सा ख़त्म हो गया, नामो निशान भी नहीं रहे। ये नाज़रीन ये इसी तरह इसके कमरे बने हुए थे और मेहमान और रानियाँ यहाँ बैठ के वो इस बाग का नज़ारा करती थी। ये इस तरफ शीश महल, शाह बुर्ज भी इसे कहते हैं, और ये बादशाह सलामत के दौर में इसे बनाया गया था। ये हाथी पैर और बाएं तरफ बारूद खाना, फिर शाही बोती खाना और शाह बुर्ज, और इस तरफ से हाथी वगैरह बादशाह सलामत के आते थे और नीचे उतरते बादशाह के हाथों के लिए। और इस तरफ है बारूद खाना। ये वाला हिस्सा भी खस्ता हाली का शिकार, शीश महल का काम हो रहा है, जिसकी वजह से अंदर भी जाने की इजाज़त नहीं। ये पहरेदारों के लिए। ये नाज़रीन ये मस्जिद थी, गालबन छोटी मस्जिद।